वेलकम टू माई ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे का दिन और हम लोग जा रहे हैं नागलोई एक फंक्शन में। फंक्शन ही बोलते हैं ना, फंक्शन में जा रहे हैं। वहाँ पे एक जागरण भी है और कुआं पूजन भी है, तो हम लोग सब तैयार होके निकल गए थे। अन्नू, मेरी अन्नू ने पूरा मेकअप मैंने उसका कर दिया है। सूर्यांश, ये हमारे ड्राइवर साहब है जो हमें ले जा रहे हैं। ड्राइवर साहब हेलो कर देना। हेलो। क्या हो बेटा, तो गुस्सा क्यों हो गया? मेरा सूर्यांश पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया। और अभी ट्रैफिक, इतना सारा ट्रैफिक है ना, बहुत ज्यादा। अभी हमें पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। तो अभी मैं ऑन द वे। और मैंने रेड कलर का सूट पहना, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी हम एक हाईवे पे रुके हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा कुछ खाने का सामान ले रहे थे, चकना टाइप का, लाइक चिप्स कुरकुरे, क्योंकि मेरे बेटे को भी खाना था। हम लोग घर से ना खा के बिल्कुल भी नहीं निकले रहे, तो भूख लग रही थी मेरे को बहुत जोर से। तो अभी कहीं छोटा मोटा ढाबा मिलेगा तो मैं वहाँ पे जाके खाना खाऊंगी। और ये देखिए गाइस, इतनी मतलब हाईवे है और अभी भी हाईवे पे जो मोस्टली खाली होना चाहिए, अभी ट्रैफिक देखते देखे धीरे धीरे लगता जा रहा है। ऐसा लगता है गाड़ियों की रेस हो रही है और कोई ना कोई गाड़ी जीत जाएगी। और मेरे पीछे का दिख नहीं रहा, काफी एक छोटी सी दुकान खोल रखी है भैया ने, उनको मैं दिखा देता हूँ, जहाँ पे पानी की बोतल वगैरह मिलती है। तो वहाँ पानी की बोतल लेने मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, अभी आने वाले होंगे। और ये मेरा चूहा और मेरी बेबी वहाँ पे है ना, देखो वो सो गई है। जैसे ये लोग सफर से बाहर निकलते हैं ना, इनको नींद आनी शुरू हो जाती है, तो सो गई है। ये देखिए, हम लोगों ने पानी की बोतल ले लिया, कुरकुरे भी ले लिए। अब हमारा सफर आगे की तरफ बढ़ रहा है। बेटा तूने भी ठीक है, चल खा ले। यहाँ हमारी हो रही है कुरकुरे की पार्टी। खा कर लिया, कहाँ गया? सफर जारी है। और नागलोई हम लोग पहुंच गए थे। नागलोई की गली में जैसे ही घुसे गाइस, इतने ज़्यादा जाम हो रहा था, इतना जाम हो रहा था कि निकलना मुश्किल था। क्योंकि दोनों तरफ है ना दुकानें लगी हुई थी, एक तरफ सब्जी की दुकान लगी थी, एक तरफ फ्रूट फ्रूट्स की दुकान लगी थी। तो जैसे तैसे पार करते हुए हम लोग पहुँच गए। जब हम पहुँचे तो कीर्तन जो है वो शुरू हो गया था। तो राधा कृष्ण जी का यहाँ पे कीर्तन चल रहा था। तो चलिए, कीर्तन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था, तो मैं भी जाके बीच में वहाँ जाके बैठ गई थी। तो यहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई थी, मामी जी बैठी हुई थी, बहन की देवरानी जेठानी बैठी हुई थी। सब बैठ के कृष्ण जी भाई क्या बात है? बाहर चल रहा था जागरण और मैं आ गई थी छोटे बाबू को खिलाने के लिए। ये है तश्वीन और इसी के नाम का जागरण हो रहा है और इसी के नाम का कुआं पूजन भी होने, मतलब इसी का कुआं पूजन था। तो तश्वीन है ना एकदम सो रहा था, मैं इसको हिला रही थी। ऊपर मेरी दोनों भाभियाँ थी, ये मेरी बड़ी भाभी थी, मेरी छोटी भाभी थी, और पीछे मेरी अन्नू बैठी थी, पीछे मेरी आयशा खड़ी हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर गेट पर बैठकर ही जागरण देख रहे थे। और मेरे को तश्वीन बहुत आगे कर लो इसको। और इसके पापा कुलदीप जी, हटो चेयर दे दो, चेयर दे दो, हटो चेयर दो, जल्दी हटो। अरे मेरा पुत्र है। अंदर को आ जाओ। बड़े सच्चे दरबार की। हाँ कोई बात नहीं। देखो जी, देखो जी, आपको आ जाना। जब मैं आपका नाम लूंगा ना मम्मी पापा का, तो आ जाना, ठीक है? देखो जी, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाओ इस परिवार के लिए और बेटे के लिए भी। और देखो अब ये चुन्नी अर्पण करवा देना माता रानी का। आओ जी भैया जी, एक नोट निकालो बढ़िया सा कराने वाला। हाँ ऐसे करके बताइए, करवा दो जल्दी। आओ जी भैया भाभी। ओ बेरी बधाई भैया भाभी को होवे, भैया को हमें संग भाभी को होवे, भैया भाभी ने खुशियाँ मनाई, लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई दिल की नजर न देखे
पापा को होवे। हो इसकी बुआ ने मेल कराई, इसकी बुआ ने मेल कराई, लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई गिरनी नजर में न देखे, लाल मेरा बड़ा सलोना है। अरे भैया और भी बुआ है क्या? दो ही थी क्या? और भी बुआ है तो आ जाओ। वाह वाह, बोलो सच्चे दरबार की। ओ फिर बधाई, फिर बधाई, फिर बधाई इसकी बहनों को, बहनों को हो गए, बहनों को, इनकी बहनों ने, इनकी बहनों ने, इनकी बहनों ने दुनिया बनाई, इनकी बहनों ने दुनिया बनाई, भाई मेरा बड़ा सलोना है। कोई गिरनी नजर में न देखे, लाल मेरा बड़ा सलोना है। फिर बधाई, फिर बधाई मम्मी पापा को होवे। बधाई मम्मी पापा को होवे। आ गए मम्मी पापा, आ गए मम्मी और पापा जी। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली पापा के लिए बजाते। ये देख के जी सा आ गए भाई। अब आए मेरी मर्जी का नोट, वहां भी बड़ी देर हो गई। कहाँ थे तुम? आओ जी, ताली बजा के। गाड़ी भी है। होवे नंदी मामा को होवे। हो नानी मामा ने, हो नानी मामा ने, नानी मामा ने बेल कराई, नानी मामा ने बेल कराई, लाल गला गया सलोना है। कोई गिरनी नजर में न देखो, लाल मेरा बड़ा सलोना है। हो नानी मामा ने खुशियां मनाई, लाल मेरा बड़ा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये क्या है, अलग अलग हिसाब हो गया। एक ज्यादा ये लो। 20 का। हाँ तो ठीक है। क्या बात है, गलत बात। बरोबर करो, बरोबर करो। डिमांड पूरी बरोबर होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, ताली बजा दो एक बार चाचा चाची के लिए। ओ चाचा चाची ने, चाचा चाची ने, चाचा चाची ने बेल कराई। भाई लाल को ले आओ एक बार, लाल को लेके आओ यहाँ पे। ओ चाचा चाची ने, चाचा चाची ने, नाची ने, नाची ने, चाचा चाची ने बेल कराई, लाल मेरा बड़ा सलोना है। गिरनी नजर में न देखो, लाल मेरा बड़ा। फूफा के लिए ताली नहीं बजाओगे? जो जलते हो मत बजाना, जो खुश हो बजा दो ताली एक बार। हाँ, और बुआ जी का, बुआ जी क्या बात है, आ जाओ फूफा जी, कर दो एक बार। ओ फूफा का। हम लोग आके अंदर बैठ गए थे, थोड़ा एंजॉय करने लगे थे। तो यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी हुई थी, पूरी जितनी भी भाभियाँ थी, सिर्फ हम बैठे हुए थे, बाकी सारे बाहर बैठ के जागरण देख रहे थे। यहाँ फोटो सेशन चल रहा था हम सब लोगों को, फिर हम लोग भी बाहर आ गए जागरण देखने। जागरण हमारा खत्म हो गया था, उसके बाद हो गई थी शुरू आरती। तो चलिए आरती पे आरती और जागरण ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद चले गए थे हम लोग अंदर प्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ पे बैठ के हम सब लोग प्रसाद खा रहे थे, और सबको प्रसाद में जो मिला हलवा और चना मिला था, तो हलवा चने का हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और साथ में वीडियो भी बना रहे थे। मेरी छोटी बहन थी, मेरी मामी थी, तो जागरण में पूरी ऑल फैमिली आई हुई थी। तो हम सब लोग बैठ के यहाँ पर प्रसाद खा रहे थे। अब उसके बाद प्रसाद खाने के बाद हो गई थी हमारे कुआँ पूजन की तैयारी। तो यहाँ पर मेरी भाभी जो थी वो कपड़े बदल कर आ गई थी, और यहाँ पर कुआँ पूजन की तैयारी चल रही थी। कुआँ पूजन शुरू हो चुका था, तो हम लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ चल रहे थे कुआँ पूजन के लिए। तो चलिए कुआँ पूजन हम एंजॉय करते हैं। ये मेरी भाभी भी आ चुकी है।
घर से निकलते ही कुआं पूजन के लिए इतना डांस हो रहा था, तो हम लोग कुआं पूजन के लिए मंदिर जा रहे थे। तो मंदिर काफ़ी दूर था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, रात के 9:30-10 बज रहे थे। तो हम सारे फैमिली कुआं पूजन के लिए मंदिर की तरफ जा रहे थे, जो हमारी मामी ले जा रही थी, क्योंकि मंदिर काफ़ी अंदर गलियों में था। तो सब लोग चलते जा रहे थे ढोल नगाड़ों की शहनाइयों में। तो हम लोग चलते जा रहे थे, सब चलते चलते हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे और मंदिर जो था वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था, खुला ही नहीं था, क्योंकि 9:30 बज गए थे। तो बाहर ही पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। कुआं पूजन की तैयारी हम लोगों ने मंदिर के बाहर ही कर दी थी, क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था और ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो इसकी आवाज़ सुनकर पंडित जी को हम लोगों ने आवाज़ लगाई, तो पंडित जी नीचे आए। तब पंडित जी नीचे आए, उससे पहले बाहर ही हम लोगों ने कुआं पूजन कर दिया था, सब कुछ तैयारी हो गई, पूज दिया था, हवन लग गया था, अगरबत्ती जल गई थी, सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद पंडित जी आए, पंडित जी ने मंदिर का दरवाज़ा खोला, गेट खोला। फिर हम सब लोग मंदिर के अंदर चले गए भगवान जी को माथा टेकने के लिए, क्योंकि बाहर जो था वो कुआं पूजन पहले ही हो गया था, गेट बंद हो चुका था, लेकिन हमने कुआं पूजन कर लिया था। यहाँ पर मेरी भाभी ने जो कलश निकाल के रख दिए थे नीचे पानी से भरने के लिए, क्योंकि मटके पानी के भर के घर में ले आए जाते हैं, कुआं पूजन किया जाता है, क्योंकि कुआं में से हमें पानी खींच के मटकों में भरना होता है, जिसको कुआं पूजन कहते हैं। तो यहाँ पे कुआं पूजन पूरा हो चुका था। पाइप से हम लोगों ने कुआं पूजन के लिए जो छोटे छोटे मटके ले रखे थे, लोटे ले रखे थे, तो लोटों को भर लिया था। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए माथा टेकने के लिए। तो भगवान जी को प्रणाम करा, आशीर्वाद लिया, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य जीवन अच्छा हो, सफल हो। और सब कुआं पूजने के बाद सब मंदिर अंदर चले गए, सब ने मंदिर को टेका और फिर हम लोग गए वापस घर की तरफ। कुआं पूजन हो गया था, हम चल दिए थे घर की तरफ। तो सारे हमारी जो थी कुआं पूजन की मंडली वो घर की तरफ प्रस्थान कर गई थी। और जैसे हम घर की गली में पहुँचे तो यहाँ पर खाना खाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी। खाना खाने के लिए टेबल लगाई जा रही थी, जो हलवाई ने खाना बनाकर तैयार कर दिया, उसके लिए टेबल लगाई जा रही थी। और कुआं पूजन में घड़ा उतारने के लिए जो लड़की की बुआ थी, भाभी ननद थी उनकी, आ गई थी। तो वो उनका कुआं पूजन के लिए उनका कलश उतारा गया था और उनको नेंग भी दिया गया था। तो चलिए देखते हैं। भैया नानी ने तो अपनी पंथी को घुमा घुमा के उड़ा उड़ा के इतना डांस कराया कि बेचारा वो भी सोच रहा होगा कि नानी ने तो आज मुझे नींद से जगाने की कसम छोड़ी। फिर उसके बाद मेरी बहन आ गई थी कुआं पूजन का कलश उतारने के लिए, क्योंकि कोई छोटा भाई नहीं था, बहन ही थी। भाई के बाद तो बहन कलश उतार लिया था। और यहाँ पे मेरे भाई ने कलश उतारने का नेंग दिया था उसको, गोल्ड के ईयररिंग, और साथ में भाई 1000 रुपये भी उनको गिन के दिए थे। तो बहनों के लिए तो इतना ही काफ़ी होता है कि भाई के और भाभी के घर से थोड़ी सी इज्जत मिल जाए। पैसे और जेवर मायने नहीं रखते, बस मान सम्मान ज़्यादा मायने रखता है कि इज्जत के साथ वो अपने घर पे हम लोगों को बुलाए। तो बहन ने मेरी कलश उतार दिया था और वो लोग आ गए थे घर के कुल देवी देवताओं के पास उसको रखने के लिए। तो वहाँ पे पूजा की गई, दिया जलाया गया और नारियल भाई ने फोड़ दिया था। तो कुआं पूजन भी अच्छे से निपट गया था। तो यहाँ पे मेरी भाभी जो थी वो, उनका बेबी बहुत ज़्यादा रोने लगा था, तो उनको फीड भी कराना था। तो फिर मैं गई अपनी बहन के पास कि मैंने कहा बहन मुझे भी तो दिखाओ कुआं पूजन में आखिर आपके भाई ने दिया क्या। तो मुझे उन्होंने दिखाया। तो उनको कुआं पूजन में मिले हुए थे गोल्ड के ईयररिंग्स, जो बहुत ही प्यारे और सुंदर थे। हर बहन के लिए भाभी के घर से इज्जत मिल जाए वही बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पे फाइनली कुआं पूजन वगैरह सब कुछ हो गया था और भाभी यहाँ पे लहंगे में बाबू को फीड कराने में थोड़ी हिचक रही थी कि मैं फ़ीड कैसे कराऊँ। और फिर उसके बाद हम लोग गए खाना वाना खाने के लिए। हम लोग खाना खाने के लिए जैसे बाहर देखा तो देखा कि काउंटर पे कोई भी बांटने वाला नहीं था। तो फिर मैं और बहन हम लोग भी चले गए खाना बांटने के लिए। खाना बांटने के बाद सब लोग आ गए अंदर प्लेटों में खाना लेकर खाने के लिए, क्योंकि जागरण होने के बाद कुआं पूजन के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी कि कब खाने को मिल जाए। तो यहाँ पे प्रसाद में पनीर की सब्जी, छोले चावल थे जो हम लोग बैठकर खा रहे थे। लेकिन मैं बाहर बैठी हुई थी, बाहर बैठकर मैं खाना खा रही थी और पेट भर के गाइस मैंने छोले और पनीर की सब्जी खाई। साथ में बच्चे डांस कर रहे थे। और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद यहाँ पे हुआ खूब सारा डांस। तो चलिए डांस एंजॉय करते हैं।
पापा के साथ में डांस किया। खाना सब कुछ होने के बाद यहाँ पे हो गई थी हमारी जाने की तैयारी। तो यहाँ पे जितने लोग थे सब लोग आ गए थे। तो हमारी भाभी और भैया जो थे वो मतलब अपने बहनोई को, अपने जीजाओं को टिक्का कर रहे थे, तिलक कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देवेंद्र जी हैं, मेरी सिस्टर के हस्बैंड, तो इनका तिलक कर रहे थे। मेरे भाई उनको जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और यहाँ पे थे मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड को भी तिलक किया गया, क्योंकि गाइस जब भी दामाद घर पर आते हैं, जमाई घर पे आते हैं, तो भाइयों का पूरा हक बनता है कि उनको इज्जत मान सम्मान उनको दी जाए। तो यहाँ पे जीजाओं का जितना था सबका तिलक हो चुका था और बाद में मेरी अश्मित भाभी ने मेरे को भी साड़ी दी। तो यहाँ पे हम लोग, मेरा भी मतलब घर जाने की तैयारी की गई, तो मेरी भाभी ने मुझे साड़ी गिफ्ट करी और फाइनली जो थे हम लोग घर की तरफ प्रस्थान कर गए थे, घर निकल गए थे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ढेर सारा प्यार दें इस वीडियो का, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ताकि मैं अच्छे से आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूँ। तो नीचे दिए गए बेल आइकन को बिल्कुल बजाना ना भूलें, बजाएँ, और ताकि मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें। कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस।